दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के बारे में। दोस्तों साथियों, अगर आपकी भी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा है या इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी सरकार ने आपकी सैलरी पर टीडीएस या टैक्स काटा जा रहा है, तो या और भी किसी भी चीज़ प्रकार से आपसे टैक्स कर लिया जा रहा है इनकम पर, आपकी इनकम पर, तो उसमें आपको सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो वो आपको टैक्स फ्री होती है और वो आपकी इनकम से माइनस करके जो टैक्स बनता है वो आपको पे करना पड़ेगा। यानी आपको टैक्स ना के बराबर पेमेंट करनी पड़ेगी अगर आप इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट करते हो। इन्वेस्टमेंट में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कौन सी इन्वेस्टमेंट करूं जिससे कि मुझे, मेरे परिवार को और मेरे जो पैसा कट रहा है, टैक्स कट रहा है, उसमें भी फायदा मिले। इसीलिए मैंने क्या है, एक छोटी सी वीडियो बनाई कि आपके पास जो बेस्ट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में हम आपको बताएं। ये जो इसमें से आपको जो भी आपको सबसे अच्छी लगे वो आप अपना सकते हो, उसको आप आराम से कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धीरे धीरे एल्स फंड के बारे में। तो ELSS फंड क्या होता है? एल्स फंड इन्वेस्टमेंट होती है, इसको जो रिटर्न मिलता है आपको 15 से 18% आपको रिटर्न इसमें मिलता है। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हैं लेकिन उस पैसे का रिटर्न भी तो मिलना चाहिए, कुछ फायदा भी तो मिलना चाहिए। टैक्स सेविंग तो हो गई लेकिन रिटर्न भी मिलना चाहिए। तो इस जो इन्वेस्टमेंट में आपको 15 से 18% इन्वेस्टमेंट मिलेगा, लेकिन इसमें मेन बात यह है कि लॉक इन पीरियड जो है 3 साल लगेगा। यानी इस पैसे को आप 3 साल के लिए यूज नहीं कर सकते हो, 3 साल के लिए इस पैसे को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। दोस्तों साथियों, अब बात करते हैं नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस। एनपीएस में क्या होता है? अगर आप एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको जो रिटर्न मिलने की संभावना है 12 से 14% तक आपको रिटर्न मिलेगा। उसके बाद आपकी जो पीरियड है, यानी आपको पैसा कब मिलेगा, तो दोस्तों साथियों वो पैसा आपको टिल रिटायरमेंट, यानी आपकी जब एज 60 साल से हो जाएगी उसके बाद आपको जैसे रिटायरमेंट होता है उसी हिसाब से आपको पेंशन दी जाएगी। तो यानी इसमें रिटर्न जो है 12 से 14% आपको मिलता है। उसके बाद आता है ULIP, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये क्या है? वेरियस होता है, ये आपके मतलब ऊपर नीचे मार्केट के हिसाब से होता है, ये फिक्स नहीं होता है कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। और जो इसका लॉक इन पीरियड होता है वो 5 साल के लिए होता है। उसके बाद आता है PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये लोग बहुत सारे लोग करते हैं। तो दोस्तों साथियों, अगर आप करते हो PPF, यानी मैं भी करता हूं, तो आपको पता होना चाहिए इसमें जो रिटर्न मिलता है 7 से 8% तक ही इसमें रिटर्न मिलता है। और जो इसका लॉक इन पीरियड होता है वो 15 साल का होता है। यानी आप इसमें पैसा जमा कराते रह सकते हो, कराते रहो, वो पैसा आपको 15 साल के बाद आपको रिटर्न मिल जाएगा। निकलवा तो आप 3 साल के बाद ही सकते हो, लेकिन क्या है उसमें कोई फायदा नहीं होगा। आपको बेस्ट फायदा लेना है तो आपको जो 15 साल के बाद वो पैसा निकालना है। इसमें क्या है, मिनिमम 500 और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक आप 1 साल के अंदर जमा करवा सकते हो। मैंने पहले वीडियो भी बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वीडियो अच्छी लगेगी आपको। उसके बाद आता है सुकन्या समृद्धि योजना SSY। ये अगर आप करवाते हो तो इसमें आपको जो रिटर्न है वो 7.6% मिलता है और इसका लॉक इन पीरियड कुछ भी नहीं होता है, इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता है। उसके बाद नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसमें जो अगर रिटर्न इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो रिटर्न है वो 7 से 8% मिलेगा, लेकिन इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो 5 साल का रहता है। यानी PPF में 15 साल का था, ऐसे ही जो इसमें है NSC में ये 5 साल का इसमें लॉक इन पीरियड होता है। दोस्तों साथियों, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आपकी जो बेस्ट टैक्स कट रहा है उसकी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो कि आपको टैक्स में भी फायदा मिलेगा और वैसे भी आपको रिटर्न्स भी मिलेंगे और आपका पैसा सेविंग भी हो जाएगा। अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये भी एक स्कीम है CSCSC। इसमें क्या होता है, आपको जो है रिटर्न जो है 8% मिलता है और इसका लॉक इन पीरियड जो है 5 साल का होता है। उसके बाद आता है बैंक FDs। अगर आप बैंक में FD भी करवाते हो तो उसका जो रिटर्न है आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है, 6 से 8% तक आपको बैंक का जो है FD पे रिटर्न मिलता है कम से कम। और उसका जो लॉक इन पीरियड होगा 5 साल के लिए अगर आप FD कराओगे तो आपको 6 से 8% मिलेगा। नहीं तो अगर आप साल, 2 साल, महीने, 2 महीने, 6 महीने के लिए कराओगे तो 3-4% मिलेगा, जो कि कोई बेनिफिट नहीं है। उसके बाद आता है इंश्योरेंस रिटर्न। अगर आप ऐसा कोई करवाते हो तो वेरियस होता है, ये आपके प्लान पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा प्लान लिया हुआ है, लेकिन उसका भी जो है लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। कहने का मतलब है 3 साल के लिए इसलिए माना जाता है क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप पर ईयर अगर उसका बेनिफिट ले लोगे तो वो तो आपकी इनकम हो जाएगी, फिर गवर्नमेंट आपको टैक्स में क्यों छूट देगी। इसीलिए क्या होता है 3 से 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए वो लॉक इन पीरियड होता है, ताकि वो पैसा गवर्नमेंट ही यूज कर ले। इन सारी स्कीमों में क्या है, वो पैसा गवर्नमेंट के पास होता है और वो आपका पैसा यूज कर लेते हैं। इसका मतलब ये, लेकिन आपको उसके बदले में रिटर्न मिलते हैं। तो आपको 2 फायदे हो गए, एक तो आपको इन्वेस्टमेंट हो गया, आपका पैसा सेविंग हो गया, उसके बाद आपको रिटर्न भी मिल रहा है, अच्छा भी मिल रहा है,
बहुत बहुत स्कीमों में अच्छा भी रिटर्न मिलता है। उसके बाद ये भी होता है कि आपको जो टैक्स कट रहा है वो नहीं कटता, यानी इतने रुपए का टैक्स आपका बच जाता है। तो ये भी एक फायदेमंद चीज़ है। तो दोस्तों और साथियों, ये आपके पास जो स्कीम बताई है मैंने, बेस्ट टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में, आप एक बार फिर से वीडियो को सेव कर ले, दोबारा से देख सकते हो अगर आपका नहीं समझ में है, और आप अच्छे तरीके से पढ़ के स्टडी करके तो ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें, ताकि आपका जो है इन्वेस्टमेंट भी हो, सेविंग भी हो, और आपका जो टैक्स है वो भी कटने से बच जाए। दोस्तों साथियों, यही थी हमारी आज की छोटी सी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब जरूर करें। पीएफ, ईएसआई, बैंकिंग के रिलेटेड, लोन के रिलेटेड, लोन कैसे ले, लोन ले लिए तो भर नहीं पा रहे तो क्या करें, ईएमआई डिफॉल्ट होगी तो क्या करें, वो आपको परेशान कर रहे हैं तो क्या करें, सारी वीडियो प्ले लिस्ट में बनाई गई। एक बार चैनल पर विजिट करें। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।